गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस यूट्यूब लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो टुडे हम लोग जो डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के फुल इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग को आखिर स्टडी क्या क्या करना है। तो हम लोग का जो चैप्टर है वो चैप्टर है हम लोग का ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखिए चूंकि ह्यूमन जो रिप्रोडक्शन होगा वो हम लोग जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ठीक है, और जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो हम लोग बात करते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू डिफरेंट या अपोजिट सेक्स ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक मेल है तो दूसरा क्या होगा, फीमेल होगा। तो हम लोग लिखते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू डिफरेंट या अपोजिट सेक्स। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर जब टू डिफरेंट या टू अपोजिट सेक्स है तो टू अपोजिट सेक्स कहने का मतलब होगा बच्चों फर्स्ट मेल और सेकंड क्या होगी हमारी, फीमेल। अगर सपोज करो कि अगर मेल है तो मेल के पास अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जा रहा है या रिप्रोडक्शन को जा रहा है तो मेल के पास एक अपना सिस्टम होगा जिस सिस्टम की सहायता से क्या करेगा, रिप्रोडक्शन को जाएगा। सिमिलरली फीमेल के पास भी एक वैसा सिस्टम होगा जिस सिस्टम के द्वारा क्या करेगी, रिप्रोडक्शन को जाएगी। तो मेल के पास होता है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिमिलरली फीमेल कंटेन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, रिप्रोडक्शन का जो सबसे पहला स्टेप होता है ये सिस्टम क्या करेगा कि एक गैमेट का फॉर्मेशन कराता है, और जिस प्रोसेस के द्वारा गैमेट का फॉर्मेशन होगा दैट प्रोसेस इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस, एंड दैट गैमेटोजेनेसिस इंक्लूडेड मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बोथ, but in the cases of male we talked about only spermatogenesis. Spermatogenesis is a process in which a sperm formation takes place. मतलब इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे, बट ये जो गैमेट का जो फॉर्मेशन होगा इसके लिए हम लोग एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं दैट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट विद द हेल्प ऑफ मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली, and the process of formation of gamete with the help of male that is known as spermatogenesis. Similarly, in the cases of female, the process of formation of gamete is known as oogenesis. ठीक है, याद कीजिएगा बच्चों कि ये जो गैमेट होता है, गैमेट इज ऑलवेज हैप्लॉइड इन नंबर। अब ये हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है, हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्क्रिप्शन करते हुए ऑलरेडी चलेंगे। ठीक है, अब स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या होगा, स्पर्म होगा। अगर इसको डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लोग बस सिंपली लिख सकते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ठीक है, नोन एज गैमेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस को हम लोग करते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। देखिए यहां पे हम ये कतई बात नहीं करें कि अब ये स्पर्म किससे बनेगा किससे क्या नहीं बनेगा।
एक्चुअली जब हम लोग इसका कंप्लीट डेफिनेशन की बात करेंगे तो वहां पे हम लोग ये जरूर जानेंगे कि आखिर ये स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो बॉडी के किस पार्ट से होगा, फीमेल में जब स्पर्म का एग का फॉर्मेशन होगा तो वो किससे होगा। अभी हम लोग बस इतना जान रहे हैं कि अगर गैमेटोजेनेसिस हो रहा मतलब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, अगर जो oogenesis हो रहा है मतलब कि एग का फॉर्मेशन होगा। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग, ठीक है। अब मेल गैमेट सिमिलरली बच्चों फीमेल मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ठीक है। याद कीजिएगा मेल गैमेट को हम लोग बोलते हैं स्पर्म और फीमेल गैमेट को हम लोग बोलते हैं बच्चों एग। कहीं कहीं आपको मिलेगा ओवम, कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा ओटिड, लेकिन ये सबका मीनिंग अलग अलग है। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तीनों का डिफरेंस हम लोग देखेंगे। अभी बेसिकली इतना जान रहे हैं कि फीमेल गैमेट इतना निकल रहा, चूंकि बहुत सारे लोग 10th में पढ़ते हैं कि ओवम रिलीज होता है, कोई लोग बोलता है ओटिड रिलीज होता है, कोई लोग बोलता है एग रिलीज होता है, लेकिन इतना मान करके चलना है कि हम लोग बेसिकली बात करेंगे एग पे। फिर भी हम लोग ये लिख ले रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे इसका प्रोसेस किस प्रोसेस के द्वारा निकलेगा उस समय हम लोग बात करेंगे इन सारे वर्ड्स पे, ठीक है। अब होगा क्या कि इस स्पर्म को पहुंचना है फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में, ठीक है। दैट प्रोसेस इज नोन एज इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन, ठीक है। अगर जो बात किया जाए इंसेमिनेशन का तो इंसेमिनेशन में हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ट्रांसफर ऑफ, किसका ट्रांसफर होगा, स्पर्म का, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। और जैसे ही ये ट्रांसफर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में होगा तो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में एक जगह होगा जिस जगह पे ये स्पर्म और एग आपस में क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। मतलब इसी फर्टिलाइजेशन से स्पर्म और एग मिल करके किस चीज का फॉर्मेशन कराएगा बच्चों, जाइगोट का, ठीक है। इसके बाद जैसे ही फर्टिलाइज हो जाएगा उसके बाद ये जाइगोट डेवलप करता है मोरूला में, डेवलप करेगा ब्लास्टूला में। हम बस एक सिंपली वर्ड लिख रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट। देखिए अभी यहाँ बिल्कुल दिमाग नहीं लड़ाना है कि कौन हैप्लॉइड होगा कौन डिप्लॉइड होगा, ब्लास्टोसिस्ट कैसे बनेगा, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात करो, हमें मान करके चलें कि जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो गया होगा। कैसे होगा हम लोग जब इसके इंडिविजुअल एक टॉपिक को उठा करके पढ़ेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए बच्चों अगर जब वो ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो गया तो ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्मेशन के बाद क्या होगा कि वो ब्लास्टोसिस्ट फीमेल के यूटेरस में जा करके क्या होगा, इम्प्लांट करेगा। इम्प्लांट मतलब बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा हमारा, इम्प्लांटेशन, ठीक है, TATION, इम्प्लांटेशन। मतलब बोल सकते हो कि ये जो बच्चों ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा कि जाएगा और अटैचमेंट किसके साथ करेगा, यूटेरिन वाल के साथ। मतलब बोल सकते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट अटैच्ड विथ यूटेरिन वाल,
और जैसे ही बच्चों ये यूटेरिन वॉल के साथ अटैच करेगा, फीमेल के यूट्रस में जाकर के अटैच करेगा, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर होगा गैस्टेशन, गैस्टेशन। और इस गैस्टेशन में क्या होगा कि एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। कहने का मतलब ये कि ये जो होगा हम लोग बोल सकते हैं एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। और जैसे ही एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होगा, चूंकि यहाँ पे एक बात बोल दे रहे हैं कि ये सारे इंडिविजुअल का अलग अलग होगा। मेल के केसेस में बोल सकते हैं, या हम लोग के केसेस में या फीमेल के केसेस में बोला जाता है कि जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो अप्रॉक्स 9 मंथ्स 9 डेज का होता है, ठीक है। बट ये फ्लक्चुएट कर सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है कि 9 मंथ 9 डेज के बाद ही कोई बेबी का डिलीवरी होगा। और उसी 9 मंथ में क्या होता है कि बेबी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे कि किस मंथ में किस बॉडी पार्ट्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। एट लास्ट आफ्टर गेस्टेशन पीरियड इट अंडरगोज पार्चुरेशन। और पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, डिलीवरी ऑफ बेबी, डिलीवरी ऑफ बेबी। और जैसे ही बेबी क्या होगी, बॉडी से बाहर निकलेगी, और बाहर निकलने के बाद एक सबसे एक्स्ट्रा टॉपिक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टेशन। मतलब बेबी क्या करेगी, माँ का जो ब्रेस्ट होगा, ब्रेस्ट के जो निप्पल होगी, निप्पल को क्या करेगी, सक करेगी। किसके लिए, फॉर मिल्क के लिए, अपने किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। तो हम लोग को इस पूरे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इस पूरे होल टॉपिक को क्या करेंगे कि 1 बाय 1 उठाएंगे और इसको क्या करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।